हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हमारी जो है प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल। ठीक है, दो तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। हम इस वीडियो में आज फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो है डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? When the activities of jobs are grouped keeping in mind the functions or the job, then it is called functional structure. जब ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है अभी प्लान के, और अब हमारा जो प्लानिंग फंक्शन है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग होती है कि क्या हमारा गोल रहेगा, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है उनको एक साथ लाते हैं। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड कराया जाता है कि भी किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब्स हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, जॉब जो है जितना बड़ा टास्क होता है, हम ऑर्गेनाइजिंग में स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो टास्क होता है पूरा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिन हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, जॉब, ताकि एक ही पर्सन के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन ना रहे। इसलिए छोटे छोटे जो है यूनिट्स में टास्क को डिवाइड किया जाता है जिसे हम जॉब कहते हैं। अब इन हर एक जॉब में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप किया जा रहा है। जो एक्टिविटीज सिमिलर है, ठीक है, जिनका फंक्शन सिमिलर है, उनको क्या किया जा रहा है, ग्रुप किया जा रहा है एक साथ। मतलब जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जा रहा है, दैट इज अ प्रोडक्शन ग्रुप। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जा रहा है, दैट इज द सेल्स ग्रुप। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, प्रोडक्शन ग्रुप, सेल्स ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप। ठीक है, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब जिनकी है, जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले उनको प्रोडक्शन में डाल दिया, जो सेल्स में है उनको सेल्स में डाल दिया, जो मार्केटिंग परफॉर्म करेंगे उनको मार्केटिंग ग्रुप जो है फंक्शन में डाल दिया। तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। प्रोडक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला, सेल्स है तो सेल्स डिपार्टमेंट में उन्हें डाल दिया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि भाई फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे और क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहला क्या है, स्पेशलाइजेशन। अब जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, अब वो ऑन अ डेली बेसिस किससे रिलेटेबल काम कर रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेबल। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, एक ही तरह की जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आएगा ही आएगा। When the activities are grouped according to the type of function, then all the activities are related to one type only. जब एक ही तरह की जो फंक्शन है उसको एक ही डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है तो वहां पे एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शन ही परफॉर्म हो रहे हैं, उस रिलेटेड एक्टिविटीज ही हो रही हैं। सो द स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कैन बी हायर्ड टू सुपरवाइज दोज एक्टिविटीज, दिस लीड टू एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको जो एक गाइड करेगा, जो उनके ऊपर ध्यान रखेगा कि भाई वो एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी एक हेड होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, जो सभी एम्प्लॉयज पे ध्यान रखता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब एम्प्लॉयज को प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस मिलता है एक्सपर्ट के थ्रू, ठीक है, उन्हें गाइडेंस मिल रहा है, एक्सपर्ट की हेल्प मिल रही है, प्रॉपर मिल रहा है, और वो एक ही काम को रिपीट पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन काम में आता ही आता है। नेक्स्ट आता है इजी सुपरविजन। द सुपरवाइजर बिकम फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। अब प्रोडक्शन से रिलेटेबल है, ठीक है, या सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब सुपरवाइजर क्या कर रहा है उसको पता है। अब सुपरवाइजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का,
ठीक है, एक सुपरवाइजर है ए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, सुपरवाइज करता है, अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान रखता है कि भाई क्या काम होना है। अब उसे पता है कि भाई एक ही तरह का ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली, जितने भी टास्क जो भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही हो रही है मेरे डिपार्टमेंट में। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज से। मेरे डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही हो रही हैं, तो कहीं सुपरविजन करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक ही फंक्शन पे उसको ध्यान रखना है। एक ही फंक्शन मतलब प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में एक्टिविटीज तो बहुत सारी हो रही होंगी पर वो एक ही फंक्शन से रिलेटेड रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुपरविजन करना आसान हो जाता है। एज अ रिजल्ट ही कैन सुपरवाइज एंड गाइड द एम्प्लॉयज हु आर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज। तभी जो है सुपरवाइजर अच्छे से जो है एम्प्लॉयज को गाइड भी कर पाता है और सुपरवाइज भी कर पाता है। नेक्स्ट आता है इजी कोऑर्डिनेशन। द डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन फंक्शन स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, व्हिच मींस द एक्टिविटी ऑफ वन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट जरूर बने हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अपनी अपनी एक्टिविटी जरूर परफॉर्म हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेबल होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट से, सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेबल होता ही होता है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेबल होता है। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड होता है, सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेबल होते हैं कहीं ना कहीं, तो दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे? अब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कौन देगा? परचेज डिपार्टमेंट अरेंज करके देगा। ठीक है, अब सेल्स के लिए क्या चाहिए? सेल करना है मार्केटिंग में, तो क्या चाहिए? प्रोडक्शन, भाई हमें जो फिनिश्ड गुड चाहिए जो हमें कौन बना के देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना के देगा। अब मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सेल्स वगैरह चेक करनी पड़ेगी कि सेल्स क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है कितनी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेबल है। रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आता, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगी, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या एक निकल के आएगा कि भाई सेल्स कम है और है, लॉसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट कम हो रहे हैं, रीजंस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन परचेज डिपार्टमेंट फॉर रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। Manager of one department are performing same type of function again and again, which make them specialize and improve their efficiency. जैसे एक एम्प्लॉय है जो एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो ऐसे मैनेजर है चाहे वो सुपरविजन का काम ही कर रहा हो कि भाई गाइड करना है लोगों को, सुपरवाइज करना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस वही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी जो है स्पेशलाइजेशन उसमें मिलेगा, एम्प्लॉयज को भी, मैनेजर्स को भी, हर एक को। ठीक है, चाहे वो सीनियर हो या सबॉर्डिनेट हो, जब कोई काम अपने जो है ऑन अ डेली बेसिस रिपीट पे सेम काम करता है तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन उसमें मिलती है। जैसे कि हम अकाउंट्स है, अब हम अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को हम डेली बेसिस पे, किसी टॉपिक को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें जो है एक हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारा टॉपिक बिल्कुल पक्का हो गया, हमसे कोई भी पूछेगा तो हम इस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, तो कहना एक स्पेशलाइजेशन मिल रही है एक पर्टिकुलर उसमें, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव ट्रेनिंग। It makes training of the employees more easy as they are trained in limited type of skills. यहाँ पे ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है क्योंकि जो एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही स्किल्स के लिए ही जो है ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, उन्हें सेल्स, मार्केटिंग, जो फाइनेंस, इनसे रिलेटेबल नहीं देना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज उनको जो ट्रेनिंग मिलने वाली है वो एक लिमिटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है रिलेटेड उससे ही ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और जैसे कि परचेज है तो उनको परचेज से, सेल्स है उनको सेल्स से, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक लिमिटेड उसमें स्किल्स ही जो है ट्रेन करने के लिए उसको करा जाता है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। पहला क्या एडवांटेज था? स्पेशलाइजेशन मिलती है। ठीक है, स्पेशल जो है एक्सपर्ट्स भी हायर किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज को अच्छे से गाइडेंस मिल सके। इजी सुपरविजन करना इजी हो जाता है क्योंकि भाई सारे जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो एक ही फंक्शन के परफॉर्म हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है होता है, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी होता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है, कहीं ना कहीं मैनेजर ऑन अ डेली बेसिस रिपीट पे वही काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे जो है उसमें स्पेशलाइजेशन मिलता है उसके काम में। इफेक्टिव ट्रेनिंग, ज्यादा स्किल्स जो है उसमें ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हर एक एम्प्लॉय को जो है लिमिटेड उसमें जो है स्किल्स में ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
अब आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग में चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे ओनली। हर एक डिपार्टमेंट अपने उसमें एक्सपर्ट बन रहा है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट वाले, परचेज डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉय वो परचेज में ही जो है स्पेशलाइज हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन के वो प्रोडक्शन में ही स्पेशलाइज हो रहे हैं। ठीक है, सबको प्लानिंग पता है, सबको सब कुछ पता है, क्या मेथड फॉलो करना है, क्या काम करना है, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से अपने डिपार्टमेंट जो है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना एक छोटा सब प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है, दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक ही उसमें रह जाते हैं एम्प्लॉयज। पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्रोस्पेक्टिव उन्हें जो है पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव उन्हें जो पता होना चाहिए, वो चीजें कभी कभी नहीं पॉसिबल हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी कभी अचीव नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई हम ऑन अ डेली बेसिस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अरे सब्जेक्ट्स तो हमारे और भी है ना, इकोनॉमिक्स भी है, मैथ्स भी होता है, बिजनेस स्टडीज भी होता है, इंग्लिश भी होता है। ठीक है, हम सिर्फ अकाउंट्स 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 पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स में हमारे मार्क्स अच्छे आ गए, लेकिन जो ओवरऑल एक था कि भाई हमारा एक ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वो तो अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए हमें बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो है अच्छा होना चाहिए, तभी तो अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी जैसे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, तभी तो हमें अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट अपने में तो स्पेशलाइज हो रहा है, लेकिन जो एक होल प्रोस्पेक्टस एक ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए है, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल कभी कभी अचीव नहीं होते हैं। डिपार्टमेंटल नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड। द डिपार्टमेंटल हेड स्टार्ट थिंकिंग देयर डिपार्टमेंट एज अ फंक्शनल एम्पायर एंड दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के कुछ हेड्स होते हैं, ठीक है, जो अपने अपने कामों में क्या हो गए, स्पेशलाइज हो गए, एक्सपर्ट हो गए हैं। कभी कभी तो एक्सपर्ट्स को ही हायर किया जाता है ना प्रॉपर तरीके से, ताकि वो गाइड कर सके अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को क्या लग रहा है कि मैं ही राजा हूं, हमारे डिपार्टमेंट की वजह से ही जो है ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से क्या हो जाता है, और डिपार्टमेंट्स के साथ उन डिपार्टमेंट की कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल इसमें अचीव नहीं होंगे ना, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, हर एक जो है डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू फिक्स accountability. When the organization goal is not achieved and become very difficult to make any one department accountable for this because all the department are interrelated and it is very difficult to find out which department is going against the organization goal. जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि भाई सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। एडवांटेज में अभी हमने पढ़ा क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज से करता है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड करता है। ठीक है, तो जब कभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी एक डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल करना कि हाँ भाई तेरी गलती है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है, और किस डिपार्टमेंट से गलती लगी है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट था जो प्लान के हिसाब से नहीं चला है, वो अगेंस्ट चला गया है, किसी और डायरेक्शन में चला गया है, क्या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सा रहा है, वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज लिमिटेशन में आता है। एंड द next is inflexibility. Employees get training of one function only, that is a department to which they belong, so they cannot be shifted to other department. ठीक है, inflexibility है मतलब जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही दी गई है। ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है, और से कि परचेज या सेल्स किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज की अभी अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अभी उसके कुछ एम्प्लॉयज हैं जिन्हें वो प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट में भेज सकता है। ठीक है, अभी उसके पास कुछ एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हैं जो अभी इतना वर्किंग लोड नहीं है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को भेज सकता है, लेकिन भेज के करेगा क्या,
जब जो एम्प्लॉयज है उनके पास ट्रेनिंग तो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, उन्हें अगर परचेज डिपार्टमेंट में भेज भी दोगे तो क्या फायदा है? पहले उन्हें परचेज डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, बातें बतानी पड़ेंगी, थोड़ा उनका स्किल्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके वो काम करेंगे। टाइम, मनी, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा कहीं ना कहीं। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, उसे किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना काम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे लिमिटेड ट्रेनिंग ही दी गई है जिस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं। तो ये थे गाइस हमारे डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज हमने क्या पढ़ा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी कभी अचीव करने में डिफिकल्टी हो जाती है। डिपार्टमेंट के जो हेड्स है उनका एटीट्यूड कभी कभी अलग हो जाता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है डिपार्टमेंट के बीच में। अकाउंट की अकाउंटेबिलिटी, भाई किस डिपार्टमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ है, ये फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्जैक्टली किस डिपार्टमेंट की यहाँ पे गलती है, कौन जो है अलग डायरेक्शन में गया है। और इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके स्किल्स यहाँ पे लिमिटेड उसमें ही ट्रेन की गई हैं। आगे है सूटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है किस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। फर्स्ट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये स्ट्रक्चर जो है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, ये उसके लिए ही बेटर होता है। एक वन लाइन प्रोडक्ट मतलब या तो वो खाली कॉस्मेटिक में ही डील कर रहा है, या तो वो खाली मेडिसिन में ही डील कर रहा है, मतलब कोई भी एक लाइन है उसकी। ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन भी बना रहा है, वो कॉस्मेटिक भी बना रहा है। मतलब कई ब्रांड्स होते हैं ना जिनके काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हर एक कुछ लाइंस में जो है प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ये फंक्शन स्ट्रक्चर सिर्फ उसके लिए ही होता है जिसका वन लाइन प्रोडक्ट होता है, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में, मतलब एक ही टाइप ऑफ दैट प्रोडक्ट में डील कर रहा है। कॉस्मेटिक में तो आगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वेराइटीज आ जाएंगी, लेकिन द मेन इज कॉस्मेटिक या फिर मेडिसिन या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब वो वन लाइन प्रोडक्ट में ही डील कर रहा हो, उसके लिए ये बेटर रहता है कि भाई कॉस्मेटिक है, हाँ भाई इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, और भी डिपार्टमेंट बना दिया, और उनके अंदर जो है एम्प्लॉयज को बिठा दिया काम करने के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं और हर एक फंक्शन को स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, उस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फंक्शन स्ट्रक्चर जो है बेटर रहता है जब फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आती है ना, मैं रिपीट पे वही काम जो है हर एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टाइप है, दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और जो टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।